यह नायरा की पहली सर्द सुबह थी। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। वह अभी ठीक से जागी भी नहीं थी। तभी अंदर से काम की आहट आने लगी। नायरा पहली बार गांव वाले ससुराल के आंगन में खड़ी थी। घर सुंदर था, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग था। देवकी ने सीधे रसोई की तरफ इशारा किया। नायरा समझ गई, आज आराम नहीं मिलने वाला। नायरा रसोई में गई तो वह एक पल के लिए रुक गई। वह गैस ढूंढ रही थी, लेकिन वहां सिर्फ चूल्हा था और पास में एक पुराना तवा रखा था। देवकी ने बड़े सख्त स्वर में कहा, बहू, पूरे घर का नाश्ता बनाओ। नायरा ने धीरे से पूछा, अभी? मैं अकेली? देवकी बोली, हाँ, और जल्दी बनाओ। नायरा के चेहरे का रंग बदल गया। नायरा ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी जल्दी नहीं पकड़ी। धुआं सीधा उसके चेहरे पर आने लगा। उसकी आंखें भर गईं। तभी छुटकी पास आ गई। वो बोली, भाभी, इससे जल्दी आग पकड़ती है। नायरा ने उसकी तरफ देखा। उसे घर में पहली छोटी सी मदद मिली। नायरा ने पास रखा पुराना तवा उठाने को हाथ बढ़ाया। देवकी ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया। देवकी का चेहरा एकदम बदल गया। नायरा को बात थोड़ी अजीब लगी। अब धुआं रसोई से बाहर तक जाने लगा। राघव दरवाजे पर खड़ा बस देखता रहा। बाबूजी चुपचाप आंगन से सब समझ रहे थे। देवकी ने फिर भी कुछ नरमी नहीं दिखाई। बाहर से औरतों की आवाजें आने लगी। नायरा ने सुना, सब नई बहू की बात कर रही थी। उसके लिए अब ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, यह उसकी पहली इज्जत की घड़ी बन गई थी। नायरा ने एक लंबी सांस ली। उसने अपना दुपट्टा और शॉल ठीक किया। फिर उसने चूल्हे के पास दोबारा बैठकर आग संभाली। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, जिद थी। नायरा ने चुपचाप आटा गूंदना शुरू किया। उसके हाथ ठंड से अकड़ रहे थे, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। देवकी दूर खड़ी सब देख रही थी। नायरा ने आलू मसाला तैयार किया। गरम आलू और ठंडी उंगलियों का फर्क उसके चेहरे पर दिख रहा था। वो शहर की बहू थी, लेकिन कोशिश पूरी कर रही थी। रसोई अब उसकी परीक्षा बन चुकी थी। देवकी पास आए और आटे को देखने लगी। उसने बिना सीधे डांटे कमी निकालनी शुरू की। नायरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस खुद को संभाले रही। राघव दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन वो फिर भी खुलकर नायरा का साथ नहीं दे पाया। नायरा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी छुटकी भागती हुई आई। उसने बताया कि बाहर गांव की 2 औरतें आने वाली हैं। अब नाश्ता सिर्फ घर वालों के लिए नहीं था, अब बात घर की इज्जत तक पहुंच गई थी। ये सुनते ही नायरा एक पल को रुक गई। उसकी सांस अटक गई। उसे लगा, अगर आज गलती हुई तो सबके सामने होगी। फिर भी उसने खुद को संभाला। उसी समय देवकी ने पुराना तवा उठाया। तवे के साथ उसकी कलाई का पुराना जला निशान भी दिख गया। नायरा ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसे लगा, इस तवे में कोई पुरानी बात छुपी है। बाबूजी चुपचाप पास आए। उन्होंने बिना कुछ कहे सूखी लकड़ी और कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। नायरा ने उनकी तरफ देखा। उसे इस घर में पहली सच्ची राहत मिली। अब पहली लोई बेलने की बारी थी। नायरा का हाथ एकदम सीधा नहीं चल रहा था। पराठा थोड़ा टेढ़ा बन रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। नायरा ने पहला पराठा तवे पर रखा। देवकी बिल्कुल चुप हो गई। आग की आंच तेज होने लगी। अब पता चलने वाला था कि नायरा टूटेगी या टिकेगी। पहला पराठा तवे पर ठीक से नहीं पक रहा था। एक तरफ कच्चा था, दूसरी तरफ जल्दी सिकने लगा। नायरा की घबराहट बढ़ गई। देवकी तुरंत पास आई। उसने नायरा का हाथ बीच में ही रोक दिया। नायरा एकदम सकपका गई। उसे फिर लगा कि उससे गलती हो गई। तवे की गर्मी नायरा के लिए नई थी। उसने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ी रही। देवकी ने तवे का हत्था खुद पकड़ा। लाल कपड़े के पास उसकी पुरानी जली कलाई फिर दिखी। नायरा ने इस बार ध्यान से देखा। उसे लगा, ये तवा सिर्फ बर्तन नहीं है। उधर बाहर से 2 गांव की औरतें आ गईं। छुटकी उन्हें देखकर खुश हो गई। नायरा के लिए दबाव और बढ़ गया। अब सब कुछ जल्दी करना था। नायरा ने काम की रफ्तार बढ़ा दी। वह बेल भी रही थी और तवे को भी संभाल रही थी। रसोई में धुआं, गर्मी और जल्दबाजी सब साथ चल रहे थे। देवकी पीछे से सब देख रही थी। एक पराठा किनारे से फट गया। आलू बाहर आने लगा। नायरा ने उसे जल्दी से संभालने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी छुटकी ने चुपके से एक छोटा टुकड़ा खा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नायरा ने यह देखा तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली। देवकी ने भी यह बात देख ली। नायरा काम में लगी थी।
तभी उसने देखा देवकी चुपके से आग बराबर कर रही है। देवकी कुछ बोली नहीं, लेकिन नायरा के मन में एक बात बदलने लगी। आखिर पहला अच्छा पराठा तैयार हो गया। नायरा ने उसे धीरे से प्लेट में रखा। देवकी चुप रही, पर उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। नायरा ने पहली बार राहत की सांस ली। नायरा ने पहला गरम नाश्ता आंगन में पहुंचाया। उसके कदम धीमे थे, उसे पता था अब सबकी नजर उसी पर है। देवकी दूर से सब देख रही थी। गांव की औरतों ने पराठा तोड़ा, उनके चेहरे पर संतोष दिखा। नायरा ने ये देखा तो उसके मन का डर थोड़ा हल्का हुआ। यह उसकी पहली खुली तारीफ थी। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। नायरा फिर रसोई में लौटी। धुआं बढ़ गया और आग फिर कमजोर पड़ने लगी। उसकी थकान अब चेहरे पर साफ दिख रही थी। देवकी चुपचाप उसे देखती रही। नायरा की हालत देखकर उसके चेहरे की सख्ती बदलने लगी। पुरानी आग जैसे उसके अपने मन में भी फिर जल उठी। उसे अपना पुराना समय याद आने लगा। तभी देवकी ने लाल कपड़ा नायरा के हाथ में रख दिया। यही कपड़ा वो खुद तवे पर इस्तेमाल करती थी। नायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये डांट नहीं थी, ये पहली बार भरोसा था। अब दोनों एक साथ चूल्हे के पास खड़ी थी। देवकी आग संभाल रही थी, नायरा तवे पर पराठे सेक रही थी। पहली बार रसोई में लड़ाई नहीं, साथ दिख रहा था। दरवाजे पर खड़ा राघव ये सब देख रहा था। वो समझ गया कि घर की हवा बदल रही है। बाबूजी ने भी दूर से यह बात पहचान ली। बिना कुछ कहे घर थोड़ा हल्का लगने लगा। कुछ ही देर में सबके सामने गरम नाश्ता पहुंच गया। आंगन में ठंड थी, लेकिन माहौल गर्म हो चुका था। गांव की औरतें खुश थीं। नायरा ने पहली बार राहत से सांस ली। रसोई शांत हुई तो देवकी नायरा के पास आई। उसने बिना कुछ कहे उसकी शॉल ठीक कर दी। नायरा ने उसकी तरफ देखा। उसी छोटे से स्पर्श में अपनापन था। पुराना तवा अब वैसा नहीं लग रहा था। सुबह की सख्ती उसी के पास पिघल गई थी। नायरा ने उसे संभाल कर पकड़ा और देवकी ने पहली बार उसे अपने घर की बहू की तरह देखा।